और हम बात करेंगे आज राजकिरण क्षेत्र में मध्य प्रदेश की। चुनाव धीरे धीरे अपनी रफ्तार पकड़ रहा है। सभी राज्यों में सियासी पारा अब थोड़ा सा गर्म होने लगा है। मध्य प्रदेश जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है, छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद भी, मतलब छत्तीसगढ़ बना उसके बाद भी मध्य प्रदेश आज भी बड़े राज्यों में गिना जाता है। 29 लोकसभा सीट हैं यहाँ पर, और यानी कि 29 सांसदों का चुनाव होना है। आज कैलाश विजयवर्गीय एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे और उसके बाद जो है सियासी चर्चाएं तो होना जाहिर सी बात है, लाजमी है। अपने बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए दिखाई दिए, जिससे कि ज़मीनी स्तर पर अच्छे ढंग से काम करें बीजेपी के कार्यकर्ता और चुनाव में वोट परसेंटेज को बढ़ाया जा सके। अपनी सीटों को लेकर वो काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता और पदाधिकारी। लेकिन हमारे जो ब्यूरो हेड हैं राजेंद्र जादौन, वो कहते हैं कुछ सीटों पर नुकसान होगा। 4 सीटों का नुकसान वो बता रहे हैं। 26 अप्रैल को मतदान होगा यहाँ पर दूसरे फेज में। वैसे 19 अप्रैल को पहला मतदान है, 26 अप्रैल को है। उसके बाद 26 अप्रैल को 12 राज्यों में 88 सीटों पर मतदान होना, जिसमें मध्य प्रदेश की भी कुछ सीटें हैं। ऐसे में क्या स्थिति है, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव गुजरात मॉडल का जिक्र कर रहे हैं इस बार। कभी वो कृष्ण की बात करते हैं, कभी किसी की बात करते हैं। इधर घोषणा पत्र जारी कर दिया है कांग्रेस पार्टी ने, और बीजेपी ने उसके बारे में क्या कहा कि मुस्लिम लीग की छाप दिखाई देती है घोषणा पत्र पर। तो आखिरकार मध्य प्रदेश का लोकसभा चुनाव कैसे होने जा रहा है, अंडर करंट क्या है, क्या कोई एंटी इनकम्बेंसी भी है, या फिर चुनाव एक तरफा है? क्योंकि हमने पिछले कुछ दिनों में एक भगदड़ देखी है मध्य प्रदेश में। कांग्रेस पार्टी के लगभग 20 से 30 हजार लोग बीजेपी को ज्वाइन कर चुके हैं, और बड़े यदि नामों की बात करें तो मेयर सबसे ज्यादा बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। ऐसे में समझना बहुत जरूरी है कि आखिरकार मध्य प्रदेश की राजनीति में चल क्या रहा है। नंबर 1, ये भगदड़ क्यों मच रही है भाई? नंबर 2, क्या कोई एंटी इनकम्बेंसी भी है? तो इस पे हम बात करेंगे। इन सब मसलों पर बातचीत करने से पहले अंडर करंट के बारे में जानने के लिए, ग्राउंड रियलिटी के बारे में जानने के लिए थोड़ा सा वेट करते हैं। मैं आपको विधानसभा चुनाव में लेके चलता हूं। जब विधानसभा चुनाव में ग्राउंड जीरो की जांच पड़ताल हो रही थी और मध्य प्रदेश के बड़े बड़े पत्रकार, दिग्गज पत्रकार, स्थानीय अखबारों के संपादक या रिपोर्टर्स जो रिपोर्ट दे रहे थे, इसके बावजूद भी हमने मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते हुए देखी, जिसमें मोहन यादव मुख्यमंत्री बने हैं। सर्वे अलग कहानी कहते हैं, रिपोर्टर्स या संपादक या वरिष्ठ पत्रकार अलग बात कहते हैं, और चुनावी पंडित जो अलग अलग जगह छाए रहते हैं और गुणा भाग करके बताते हैं, विश्लेषण करते हैं, उनकी अलग ही कहानी है। तो भैया हम भी अलग समझते हैं कि आखिरकार चुनाव हो क्या रहा है, यानी कि जनता की नब्ज किसके हाथ में है, जनता सोच क्या रही है, किसको वोट देगी, क्यों वोट देगी, किस मुद्दे में वोट डालेगी, और कौन जीतेगा कौन हारेगा। इसी की गणित गुणा भाग पर बात करेंगे अपने ब्यूरो हेड के साथ, राजेंद्र जादौन के साथ। इससे पहले एक बाइट सुनवाते हैं कैलाश विजयवर्गीय क्या कह रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए, और उसका क्या मैसेज जाएगा। लोकप्रिय प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी जबलपुर आ रहे हैं, और इस क्षेत्र के विकास के लिए, इस क्षेत्र के महापुरुषों के सम्मान के लिए उन्होंने बहुत कुछ दिया है और किया है। मुझे गर्व है कि मोदी जी ने हमेशा आदिवासी भाइयों की चिंता की, उनकी आर्थिक समृद्धि की चिंता की। अभी जो मैंने ये केप लगा रखी है, ये बेगा समुदाय की केप है।
वो हमेशा इस केप को लगाने के बाद दिल्ली ले जाकर बताते हैं कि हमारे बेगा भाई हाथ से बनाते हैं। वो माला जिसको क्या बोलते हैं, बीरेन माला। वो बीरेन माला भी सहेज के रखते हैं, संभाल के रखते हैं। और बताया कि देखिए कितनी बारीकी से काम करते हैं हमारे आदिवासी भाई, और उनकी मालाओं को खरीदने का आग्रह वो लोगों से करते हैं, जिससे कि हमारे आदिवासी भाइयों के हस्तकला का प्रचार प्रसार हो। हमें गर्व है, ऐसे प्रधानमंत्री आज जबलपुर आ रहे हैं। और आज मैं डिंडोरी जिले के विधानसभा के कार्यकर्ताओं से मिलने आया हूं, उनसे चर्चा करने आया हूं। राजेंद्र जादौन, आज कैलाश विजयवर्गीय को भी सुना हमने और पीएम मोदी भी आज आ रहे थे जबलपुर। तो सबसे पहले पीएम मोदी से शुरुआत करते हैं। देश के प्रधानमंत्री से क्या कहकर गए हैं पीएम मोदी जबलपुर की जनसभा में, और लोगों ने क्या रिएक्शन दिया? जी, पीएम मोदी की अगर बात की जाए तो जो है पीएम मोदी भी जो है सबसे पहले तो आज दो बड़े दौरे थे। 11 तारीख को राजनाथ सिंह का भी दौरा है जी। तो सबसे पहले जबलपुर की बात करते हैं। तो जबलपुर जो है वो मंडला, डिंडोरी, छिंदवाड़ा और इन सारी जो आदिवासी जो इलाका है वहाँ का एक बड़ा हब है। मध्य प्रदेश की एक बड़ी सिटी के रूप में जाना जाता है जबलपुर। मध्य प्रदेश के 4 रीजन है, ग्वालियर, इंदौर, भोपाल और जबलपुर इसी में आता है। तो जो है दोनों ही पार्टियां इस बार मध्य प्रदेश का जो चुनाव होने जा रहा है तो वो लहर का चुनाव नहीं है। लहर का चुनाव न होने के कारण से जो है आज जो राहुल गांधी भी मध्य प्रदेश के दौरे पर थे, शहडोल और मंडला का दौरा उन्होंने किया था। तो उनका भी जो पहला दौरा हुआ है, लोकसभा चुनाव का जो पहला दौरा है उनका, तो ये आदिवासी ही एरिया से शुरू किया है। लेकिन मोदी ने जो है आदिवासी एरिया को न चुनकर जबलपुर को चुना और जबलपुर में वो आए। और जबलपुर में क्योंकि जबलपुर एक शहर है, वहाँ सभी जो है अलग अलग इलाके के लोग रहते हैं, तो वहाँ आदिवासियों की संख्या कम है। लेकिन मोदी जो है वो भी लगातार जो है आदिवासियों के को रिझाने में लगे रहे, आदिवासियों को योजनाएं दिलवाते रहे, आदिवासियों को आदिवासी वोट बैंक जो है इस समय मध्य प्रदेश में जो है काफी नामचीन हो गया, चाहे कांग्रेस हो, अन्य दल हो या बीजेपी हो। तो इस वक्त जो है आम वोटर को रिझाने की जगह आदिवासी एरिया क्यों चुना? अब बात करते हैं कि आदिवासी एरिया ही क्यों कांग्रेस और बीजेपी जो है इस समय भाषणबाजी और उनके दौरे जो है आदिवासी एरिया में ज्यादा हो रहे हैं। पहला चरण का चुनाव जो है वो इन्हीं आदिवासी एरियो में है। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करते हैं तो कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में इन्हीं आदिवासी एरियो से 26 सीटें जीती थी। तो कांग्रेस के जो राहुल गांधी है उनको भरोसा है कि वो इस बार लोकसभा चुनाव में भी जो है इन्हीं आदिवासी जो वोटर हैं उनको लुभा कर फिर से जो है लोकसभा में सीट अपनी जो है मजबूत कर सकते हैं मध्य प्रदेश में। जी, जैसा भी आपने बताया तो आदिवासी ही टारगेट पर हैं। जैसे आज कैलाश विजयवर्गीय भी कह रहे थे आदिवासी समुदाय के बारे में, बेगा कैप की बात कर रहे थे, फिर वीरेन माला का भी जिक्र किया। और पिछले विधानसभा चुनाव में भी जो है जो आदिवासी सीटों की बात करें तो जो 13 सीटें रिजर्व थी, जिसमें 8 कांग्रेस ने जीत ली थी, 5 बीजेपी के भाग्य में आई थी। तो यदि हम विधानसभा चुनाव और में आदिवासी और लोकसभा चुनाव में आदिवासी, कितना फर्क पड़ेगा और कौन सी पार्टी फायदे में जाती हुई दिखाई दे रही है? ये तो जो है चुनाव का वक्त जब वोटर क्या सोचकर जाता है, क्या किसको चुनता है, ये तो नतीजों के बाद ही पता चलता है। लेकिन अगर फिर भी हम अगर एक नतीजों की बात करें या एक आकलन करें तो जो है इस बार जिन दिग्गजों को टिकट दिया गया है आदिवासी इलाके के कांग्रेस के काफी बड़े चेहरे माने जाते हैं। जैसे जो है आज जिस जगह पर शहडोल की अगर मैं बात करूं तो शहडोल और शिवनी मालवा का जो पेच है, छिंदवाड़ा का जो पेच है, छिंदवाड़ा में नकुलनाथ को टिकट कांग्रेस ने दिया हुआ है। तो वहीं जो है साहू भी बीजेपी से कोई कमजोर खिलाड़ी नहीं है इस राजनीति की बिसात पर। लेकिन सबसे बड़ी बात अब ये आती है कि आदिवासी ही क्यों? जी,
तो देखिए आदिवासी जो फैक्टर होता है वो मध्य प्रदेश जो है वो भारत का आप देखेंगे तो हृदय स्थल कहा जाता है। विंध्य की पर्वत श्रेणी जो यहाँ पर मशहूर है और सतपुड़ा के घने जंगल और जंगलों में सिर्फ आदिवासी ही पाया जाता है। यहाँ विभिन्न लोग जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ तो अन्य राज्यों से आकर यहाँ बस गए। मूलतः मध्य प्रदेश जो है वो आदिवासियों का ही है, क्योंकि यहाँ सतपुड़ा के घने जंगल में आदिवासी निवास करते थे। आप यहाँ देखेंगे तो सारे बड़े नेशनल पार्क भी मध्य प्रदेश में आपको मिलेंगे, जिनमें आदिवासी आज भी रहते हैं। कहीं ना कहीं जो है ये आदिवासी वोट बैंक अब जो है चुनाव के समय जिस तरीके से इन लोगों को जनता को वोटर को रिझाया जाता है, उसके बाद से आदिवासियों के लिए पार्टियां कुछ करती नहीं है। इसलिए इन आदिवासी क्षेत्रों में अब कांग्रेस को दोबारा जो है जनता चुन रही है, क्योंकि कांग्रेस ने शायद आदिवासियों के लिए उतना विकास तो किया ही है और उनको साथ लेकर चलने की बात हमेशा कांग्रेस करती है, क्योंकि आदिवासी इलाकों में कम पढ़े लिखे युवा होते हैं, बेरोजगार होते हैं, मजदूरी करने के लिए बाहर जाते हैं। मजदूरी न मिलने की वजह से जिस तरीके से लॉकडाउन में काफी दिक्कतों का सामना इन मजदूरों को करना पड़ा, तो उससे की अगर हम पूरी गणना करें तो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में कांग्रेस को इस बार 3 सीटों का जो है लोकसभा सीटों में फायदा होने की उम्मीद है। ये 3 जो लोकसभा सीटें कौन कौन सी हैं राजेंद्र? देखिए अगर हम रतलाम की बात करें तो रतलाम से कांग्रेस के बड़े नेता हैं, पूर्व पार्टी अध्यक्ष भी रहे मध्य प्रदेश के, उनको टिकट दिया गया है। दूसरी अगर सीट की बात करें तो जहां आज सिवनी मालवा और शहडोल जो इलाका आता है, यहाँ भी एक मजबूत कैंडिडेट को उतारा है। बाकी कमलनाथ का तो जो है नकुलनाथ की जो सीट है वो सेफ सीट अभी मानी जा रही है, क्योंकि बंटी साहू के लिए जो है मध्य प्रदेश सरकार का जो नेतृत्व है पूरा का पूरा लगा हुआ है, केंद्र का भी नेतृत्व जो है सहयोग में खड़ा हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं बंटी जो है अब दोबारा से पिछड़ते नजर आ रहे हैं, लेकिन बीच में वो आगे चल रहे थे कि कहीं ना कहीं जनता उन्हें पसंद कर रही है। लेकिन वापस से जो जिस तरीके से मुख्यमंत्री के दौरे लगातार हो रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय के दौरे हो रहे हैं, बीडी शर्मा के दौरे लगातार छिंदवाड़ा में हो रहे हैं, छिंदवाड़ा की जनता से लोक निभावने वादे किए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो है यहाँ जिस तरीके से एक लहर बनाई गई थी कि भाजपा लहर और कमलनाथ के जो सबसे करीबी माने जाने वाले नेता थे उनको भी सक्सेना को जो है भाजपा में शामिल किया गया हाल ही में 5 तारीख को। और जिस तरीके से नरोत्तम मिश्रा ने जो दावा किया था कि जो है पार्टी के पार्टी का जो एक सालाना जो जलसा मनाया जाता है उसमें 1 लाख कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है भाजपा में शामिल होंगे, लेकिन वो दावा भी कहीं ना कहीं फीका सा साबित हो गया। लेकिन उसके बाद भी नरोत्तम मिश्रा लगातार ये कह रहे हैं कि अब तक 2.5 लाख कार्यकर्ताओं को जो है कांग्रेस से तोड़कर उन्होंने बीजेपी में शामिल नहीं किया है। लेकिन जब मीडिया इस फैक्ट पर जाने की बात करती है और जब नरोत्तम मिश्रा से ये बात की गई कि जिन कार्यकर्ताओं को भाजपा में लाया गया उनकी लिस्ट जारी करके बताई जाए कि वो 2.5 लाख कार्यकर्ता कौन कौन है, तो उन्होंने लिस्ट देने से भी मना कर दिया। बोले हम जो है वो समय आने पर सारी चीजें बताएंगे। ठीक है, यदि चलिए नेता इधर से उधर जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, आदिवासियों को रिझाने की कोशिश की जा रही है। कैलाश विजयवर्गीय ने भी आज वो टोपी पहन ली है ना, तो वो नेता अक्सर करते हैं कि अपना एक जुड़ाव दिखाने के लिए या पैदा करने के लिए लोगों के बीच में उस तरह के परिधान, इस तरह की चीज़ें अपना लेते हैं। यदि मध्य प्रदेश की जैसे आदिवासियों के जो मुद्दे हैं, क्या आदिवासियों के ऊपर भी बीजेपी का रंग दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा, कितना सा देगा? मतलब कुल मिलाकर मध्य प्रदेश के चुनाव में आखिरकार सबसे बड़ा मुद्दा क्या है जिसको लेके लगता है कि इसकी कोई काट नहीं है और बीजेपी इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा या कांग्रेस को मिलेगा? लेकिन आप तो पहले ही कह चुके हैं, तो हम बीजेपी की बात करते हैं। तो बीजेपी के पास क्या प्लस पॉइंट है मध्य प्रदेश के अंदर जो कांग्रेस उसका काट नहीं ढूंढ पा रही है? ठीक है, बीजेपी के पास जो है सबसे बड़ी चीज जो अभी आपने कहा कि कैलाश विजयवर्गीय ने टोपी पहनी और रिझाने का काम किया, तो भाजपा की अगर मैं बात करूं तो भाजपा जो है वो टोपी पहनकर टोपा पहनाने का काम करती आ रही है लगातार। और जिस तरीके से लोक लुभावने वादे करती है, मीठी चाशनी में जो है वोटर को डुबोती है। और अब लेकिन आदिवासी, क्योंकि आदिवासी भोला भाला वोटर होता है,
उनको लुभाने के लिए जिस तरीके से भाजपा लगातार करती रही, लेकिन अब जो है भाजपा के साथ सिर्फ एक ही जो है महिला वोटर जो है, उनकी जो महिला बहना योजना है, लाडली लक्ष्मी योजना है, उसी को बार बार गिनाने की जो जिस तरीके से भाजपा बात कर रही है कि हमने महिलाओं के लिए ये किया, हमने महिलाओं के लिए वो किया। लेकिन अगर वहीं आदिवासी सेक्टर में आप देखें और बेरोजगारी की बात करें, रोजगार की बात करें, या जो है आदिवासियों की आय को कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि पथरीला इलाका है, फसलें उतनी होती नहीं है, तो उन लोगों को मजदूरी करने के लिए जो है बाहर निकलना पड़ता है जंगल से, क्योंकि जंगल जो है वो भी सरकार के फॉरेस्ट विभाग के अधीन है। तो जो मूलतः उस जंगल का अधिकार रखते हैं वो आदिवासी अब अपने ही जंगलों को भी उनको छोड़कर जो है जाना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं अब ये जो आदिवासी जो एकत्रित हो गए हैं, जैस जैसी पार्टियां बना ली गई है, तो जैस जैसी पार्टियां बनने के बाद जो है अब आदिवासियों में थोड़ा सा जोश आ गया है और अब वो भाजपा से जो है कहीं ना कहीं किनारा करने की तरफ बढ़ता जा रहा है। ठीक, तो यानी कि यहाँ ये नुकसान होगा, यानी आदिवासियों का नुकसान होगा। 3 सीटों का नुकसान आप बता ही रहे हैं, वैसे उससे पहले आपने 4 सीटें बता दी थी। तो ये 4 सीटों का जो आप आकलन कर रहे थे, आदिवासी बहुल क्षेत्र की सीटें मिलाकर कर रहे हैं, या अब ये 3 सीटें बढ़ गई? जब क्योंकि जैसे जैसे चुनाव बढ़ता जा रहा है आपका भी आकलन बदलेगा अंडर करंट देखने के बाद, ये पब्लिक का रुझान देखने के बाद? देखिए, 4 सीटों की हमने पिछले मुद्दे पर जब बात की थी तो तभी मैंने कहा था कि आदिवासी एरिया की 3 सीटें सेफ है और 1 सीट मैंने दिग्विजय सिंह की जो राघवगढ़ की सीट में दिलवाई थी। ये 4 सीटें अभी भी सेफ है, कहीं ना कहीं सेफ मानी जा रही है। पर जिस तरीके से प्रचार प्रसार चल रहा है, पहले चरण का चुनाव 19 तारीख को होना है, तो उसके बाद ही जो है पहली चरण का जब चुनाव हो जाएगा और मतदान कर वोटर जब बाहर आएगा, तब हम एक आकलन तक पहुंचेंगे कि पहले चरण के मतदान से ये आकलन हम लगा सकते हैं कि जब 4 तारीख को जो नतीजे आने हैं, 4 जून में जो नतीजे आने हैं, वो क्या नतीजे होंगे। तो कहीं ना कहीं जो है वो पहले चरण के चुनाव के बाद से ही आकलन करना जो है हमारा शुरू हो जाएगा कि 4 सीटें आएंगी या सीटें बढ़ेंगी या कुछ सीटें घट भी सकती हैं। जी, तो जैसे ये विधानसभा 82 विधानसभा है मध्य प्रदेश में, है ना, तो जिस तरह की स्थिति है, तो और हम आदिवासियों की आज बात कर रहे हैं क्योंकि हमने कैलाश विजयवर्गीय को वो कैप पहने हुए देखा और उन्होंने जिक्र किया मीडिया को बाइट देते हुए, है ना, आपसे बातचीत हुई। तो ये जिस तरह की स्थिति यहाँ बन रही है, तो कोई आइडिया है या कुछ जानकारी मिली विश्वस्त सूत्रों के हवाले से, कोई मास्टर प्लान तैयार किया है बीजेपी ने कैसे आदिवासियों को अपनी तरफ ले जाएंगे? क्योंकि आप तो कह रहे हैं अंडर करंट है, नाराज हैं, कांग्रेस अच्छा काम कर रही है, तो बीजेपी तो खामोश तो बैठेगी नहीं, कुछ ना कुछ तो तैयारी की होगी। है कुछ सुगबुगाहट, क्या करेगी बीजेपी? देखिए, लगातार सुगबुगाहट तो जो है राजनीतिक गलियारों में चलती रहती है और जो है जिस तरीके से भाजपा कार्य करती है बूथ स्तर से लेके गांव तक जो है भाजपा कार्य करती है, कार्यकर्ताओं को लगातार जोड़ने की कोशिश करती है। तो जिस स्तर से भाजपा काम करती है तो कहीं ना कहीं भाजपा की जीत का जो दावा हर बार किया जाता है वो कार्यकर्ताओं की मजबूती के कारण किया जाता है। कार्यकर्ता जो है बीजेपी का बड़ा मजबूत है और क्योंकि सबसे बड़ा जो बीजेपी का फैक्ट माना जाता है वो हिंदुत्व जो है वो उसका फैक्ट है, क्योंकि मध्य प्रदेश में हिंदुओं की संख्या लगभग 80% जो यहाँ पर हिंदू रहता है और जो है इसी कारण जो है भाजपा अपनी मजबूती से ताल ठोकती है। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीट की हम बात करें या हम मध्य प्रदेश की 230 विधानसभाओं की बात करें या हम अलग अलग निगम मंडल या अलग अलग नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, नगर पालिकाओं की बात करें, तो कहीं ना कहीं ये हिंदू सेक्टर एक तरीके से बहुत तेजी से काम करता है। ठीक है, अच्छा, जैसे ये बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी के पास में आदिवासी नेताओं के रूप में कौन से ऐसे चेहरे हैं जिनके ऊपर वो उसने दाव खेला है और किसकी निर्णायक भूमिका रहेगी? कौन रहेगा किंग मेकर की भूमिका में बीजेपी के लिए? देखिए अगर मैं बीजेपी के आदिवासी नेताओं की बात करूं तो अगर आप आदिवासी नेताओं की तरफ आप जब बीजेपी में देखेंगे तो आपको सिर्फ जो है इसका दुक्का ही आदिवासी नेता बीजेपी के बड़े चेहरे मिलेंगे। लेकिन अगर आप कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में आपको चारों तरफ जो है आदिवासी नेताओं का ढेर मिलेगा। पर इस बार जो शहडोल सीट की जो बात की जा रही है, शहडोल सीट जो है पहले भाजपा के कब्जे में थी, यहाँ से रीति पाठक जो है सांसद थी
लेकिन इस बार जो है कांग्रेस ने जिस विधायक का टिकट दिया था उसी को अब लोकसभा का टिकट दे दिया। इस चीज से कांग्रेस जो है यहाँ पर कांग्रेस हार भी सकती है और यहाँ इस सीट में जो है कांग्रेस को इसलिए घाटा हो सकता है क्योंकि फूल चच्चा को फूल खिलाने की बात कांग्रेस ने की है, वो दरअसल फूल कहीं और ही खिलता नजर आएगा। चलिए ठीक है, यदि जैसे आदिवासियों का जिक्र हो रहा है, SC ST वर्ग का भी जिक्र होता है कि यही वो लोग हैं जिनके ऊपर बीजेपी या कांग्रेस की निगाह रहती है, तो ऐसे में कांतिलाल भूरिया का जिक्र ना हो तो चर्चा अधूरी रह जाएगी। तो कांतिलाल भूरिया का क्या रोल है इस बार? कांग्रेस कितना जो है उन पर भरोसा दिखा रही है, या फिर उनकी भी कुछ सुगबुगाहट है, वो भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं क्या? देखिए, कांतिलाल भूरिया कांग्रेस के बहुत ही वरिष्ठ नेता माने जाते हैं और कांतिलाल भूरिया इस बार जो है रतलाम चुनाव लड़ रहे हैं और आदिवासी इलाका है, झाबुआ, अलीराजपुर और जो उनका गढ़ माना जाता है, वो हमेशा यहाँ से चुनाव जीतते हैं। बस जो है कभी कभी जिस तरीके से लहर चलती है और लहर के कारण उन्हें भी चुनाव हारना पड़ा था। तो कांतिलाल भूरिया लेकिन इस बार जो है बहुत कमरकस चुनाव लड़ने की तैयारी में है और सुबह से जिस तरीके से वो फील्डिंग करते हैं आदिवासी कार्यकर्ताओं के साथ, जो है गांव-गांव जा रहे हैं और अपने आदिवासी भाइयों को सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब हम किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो उसकी साधारण बोलचाल वाली भाषा में जब करते हैं तो उसको भी आनंद आता है और वो अपना क्षेत्र का व्यक्ति समझकर जो है कहीं ना कहीं आपको वोट देने की कोशिश जरूर करता है। तो जो है नेताजी भी ऐसा ही कर रहे हैं और लगातार जो आदिवासी गोंडी भाषा है, निवाड़ी भाषा है, इन्हीं भाषाओं में जो है अपने आदिवासी भाइयों से बात करकर उनको कांग्रेस के प्रति वोट डालने के लिए रिझाने में लगे। ठीक है, और जैसे ये इनका फूल सिंह बरैया का क्या हाल है? कुछ फूल सिंह बरैया की अगर बात की जाए तो फूल सिंह बरैया जो है पहले पार्टी में थे, पार्टी से जो है फिर उन्होंने अपनी एक नई पार्टी बनाई, उसके बाद जो है वो कांग्रेस में शामिल हो गए। चुनाव कांग्रेस से भी उन्हें टिकट मिला, लेकिन फूल सिंह बरैया जो है SC सेक्टर से आते हैं तो SC सेक्टर जो है उतना काम मध्य प्रदेश में नहीं कर पाता है। कुछ चीजें जो चंबल यूपी बेल्ट से लगी हुई जो इटावा क्षेत्र है या आप मथुरा की तरफ का क्षेत्र देखेंगे या आप जो है आगरा तरफ का बेल्ट जो देखेंगे, जो मध्य प्रदेश का जो एक हिस्सा है जहाँ SC वर्ग की जो बात की जाए तो जहाँ SC का वोटर ज्यादा है, उस सीट से फूल सिंह बरैया को अच्छे खासे वोट मिल सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है यहाँ बीजेपी की जो पकड़ है वो काफी मजबूत मानी जा रही है। ठीक है, और फुंदेलाल मार्को, उनकी क्या स्थिति है? कांग्रेस का अच्छा जाना माना चेहरा है फुंदेलाल मार्को। जी बिल्कुल, फुंदेलाल मार्को जो है वो बालाघाट शिवनी ये डिस्ट्रिक्ट है जहाँ आज राहुल गांधी का दौरा भी हुआ है, जिस पे जो है चुनाव लड़ रहे हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं जो है फुंदेलाल की जो है एक 98% जो है उम्मीद कांग्रेस लेकर चल रही है, लेकिन यहाँ भी जो है कहीं ना कहीं भाजपा जो है मात दे सकती है अगर कांग्रेस समय पर मजबूत कैंडिडेट को जो मजबूत मान रही है वो अगर गांव-गांव तक सफर नहीं करेगा तो यहाँ भी उसके लिए जो है ये घातक सीट साबित हो सकती है। ठीक, तो ये जो स्थिति यहाँ बनी हुई है राजेंद्र, तो कांग्रेस का जो घोषणा पत्र आया है उसका कुछ चर्चा है मध्य प्रदेश में? देखिए, घोषणा पत्र जो जिस तरीके से कांग्रेस ने जो है घोषणा पत्र रिलीज किया है उसमें जिस तरीके से वादे कांग्रेस ने किए हैं, अब लेकिन उस वादे को पर्टिकुलर जनता तक पहुंचाया कैसे जाए? भाई एक मैनिफेस्टो जारी करने के बाद आप टीवी स्क्रीन पर आज भी मध्य प्रदेश के कई आदिवासी इलाके ऐसे हैं जहाँ टीवी नहीं है, समाचार पत्र नहीं जाता, नेट है, इंटरनेट है, मोबाइल में सारी सुविधाएं हैं, लेकिन जो है आदिवासी जो है उनको वो भाषा समझ में नहीं आती। तो कहीं ना कहीं जो फैक्टर काम करता है, अगर आप जब मैनिफेस्टो लेकर आप जनता के बीच जाते हैं, जब आपका कैंडिडेट जनता के बीच जाता है और वो अपनी ही क्षेत्रीय भाषा में जनता को समझाता है, तब उसको समझ में आता है और तब वो एक सही निर्णय लेती है कि किसको वोट देना है।
जी। तो ये जो देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि इस पे मुस्लिम लीग की छाप है, झूठ का पुलिंदा है, अजमेर से जो बोला, तो उसको लेकर कुछ आक्रोश या फिर हम यूं कहें कि जो मध्य प्रदेश की जनता है, शहरी वोटर है या ग्रामीण वोटर है, फिर हम आदिवासी वोटर की तरफ जाएंगे तो शहरी वोटर ने इसको किस तरीके से लिया? मुस्लिम लीग के बारे में ज़्यादा अच्छे से पढ़ा लिखा वोटर समझता है कि मुस्लिम लीग क्या थी, है ना? तो कुछ है, रिएक्शन आया कुछ आपके पास लोगों का? देखिए, अभी तक तो मध्य प्रदेश में मुस्लिम लीग की जिस तरीके से बात मोदी ने की है उसको लेकर मध्य प्रदेश में अभी ज्यादा चर्चा नहीं है, क्योंकि मुस्लिम लीग को जनता बहुत अच्छे से समझती है। मध्य प्रदेश की जो जनता है, जो शहरी क्षेत्र है, वहाँ के लोग इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो इसलिए जो है, क्योंकि कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में भाजपा संगठन काफी मजबूत माना जाता है, और इसलिए जो है नेता भी इस तरीके से बयानबाजी जब करते हैं तो छोटे नेता जो है उस पर तीखा टिप्पणी करने से जो है काफी बचते हैं। आपने एक बहुत बड़ी बात कही है आज राजेंद्र, कि मुस्लिम लीग वाला जो मुद्दा है, ये मुद्दा बन नहीं पाया, लोगों ने मतलब लोगों में चर्चा नहीं है इसको लेकर। हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ समय से अलग अलग तरह के मुद्दों को बनाने की कोशिश की गई है चुनाव के अंदर। जैसे पिछले 2 बार चुनाव में था, पहले मैं भी चौकीदार, या इससे पहला एक और मामला था वो जो है बन गया था, है ना, या एक चुनाव था जिसके अंदर मौत का सौदागर शब्द जो है बन गया था, है ना। तो इस बार के लोकसभा चुनाव में हम क्या देख रहे हैं कि जैसे अभी कहा गया, शक्ति वाले शब्द पे घेरने की कोशिश की गई कांग्रेस को, वहाँ नहीं घिरी कांग्रेस, वो भी मुद्दा नहीं बन पाया। फिर लालू प्रसाद यादव का परिवार वाला शब्द आया, तो उस पर भी वो चुनावी मुद्दा नहीं बन पाया, है ना, वो भी इतना हवा में नहीं आया। अब ये मुस्लिम लीग को ले आए और आपने कहा कि लोगों में चर्चा ही नहीं हो रही इसको लेकर। तो इस बार का जो चुनाव है वो इस तरह के जुमलों पर या मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ा जाए, कोई ऐसी चीज मिल नहीं पा रही इस बार भारतीय जनता पार्टी को जिसको बहुत बड़ा मुद्दा बना ले, और या फिर कुछ ऐसा बना दे और सिंपैथी आ जाए, नहीं देखिए साहब हमारे साथ गलत हो गया। तो इस बार का चुनाव के अलग मुद्दे हैं, तो लड़ाई बहुत अलग तरीके की है इस बार। कहीं ऐसा ना हो बहुत बड़ा उलटफेर हो जाए चुनाव में और हम कहें कि हम तो सोच रहे थे कि बीजेपी को इतनी सीटें मिलेंगी, इतनी मिलेंगी, और वो पिक्चर ही बदल जाए और मालूम पड़ा जनता ने कहा ना भैया इस बार तो बीजेपी ना, इस बार तो ये, इस बार ना इस बार तो ये। तो जनता जनार्दन का मूड जो है वो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर आप लोगों के बीच में जाते हैं, बातचीत होती होगी, पत्रकार आपस में डिस्कस करते होंगे, तो क्या आ रहा है निकल कर? देखिए, जिस तरीके से अभी आपने बात की, बीजेपी ने ट्रेड शुरू किया, मोदी चौकीदार या अन्य तरीके के जो जिस तरीके से सोशल मीडिया पर अभी चुनाव से पहले ही एक नई भाजपा ने एक नई जो है सारे कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर मैं भी मोदी का परिवार, हाँ शायद आपको याद होगा, बिल्कुल बिल्कुल मोदी बिल्कुल का परिवार। लेकिन वो जो मोदी का जो परिवार था वो सिर्फ सोशल मीडिया के ही घर के अंदर सिमट कर रह गया और सोशल मीडिया के कमरे के अंदर बंद रह गया। बाकी जो परिवार जो था वो अब जो है वो बिखरता नजर आ रहा है। तो जिस तरीके से भाजपा जो लगातार नए नए पंच लाइनों के साथ नई नई चीजें लेकर आती है, अब लेकिन युवा पीढ़ी और जनता को ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं कि लोक लुभावने वादों से सरकार नहीं चलती। अब या तो भाजपा को सुधरना होगा, भाजपा को मजबूती के साथ डटना होगा। जिस तरीके से विकास की बात और इंफ्रास्ट्रक्चर की लगातार भाजपा करती है कि हमने ये विकास किया, हमने वो विकास किया, लेकिन भाजपा कभी भी ये नहीं कहती कि हमने इस विकास में कितना पॉल्यूशन किया, कितने पेड़ कटवाए, कितने पेड़ों को हमने मौत के घाट उठाया। इसकी कोई कहीं बात नहीं होती। पर्यावरण को लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जिसको लेकर आप लद्दाख की भी अगर बात की जाए तो आज भी वहाँ लोग जो है इसी मुद्दे को लेकर, पर्यावरण के मुद्दे को लेकर आज भी बैठे हुए हैं, अनासन पर बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो है एक समय ये होगा कि पूरे देश में जो है पर्यावरण को लेकर लगातार मुद्दा जारी रहेगा और जो है आम जनता जो है इसमें सहयोग करेगी। लेकिन भाजपा की जिस तरीके से इस बार जिस तरीके से भाजपा जो है नए नए पंचलाइनों के साथ जनता के बीच कूदने की जो कोशिश करती थी वो नाकाम सी साबित हो रही है, और मोदी की जो मुस्लिम लीग जो थी वो भी जो है कहीं ना कहीं से लीक हो गई। जी, तो यानी कि इस बार का जो मुद्दा है वो अंडर करंट कुछ और है, और जिस तरह से आप बता रहे हैं
कि लोग के अंदर सुगबुगाहट तो है, लोग कैलकुलेट तो कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, और इसीलिए जैसे अभी गुजरात मॉडल को लिया है मोहन यादव कि मैं भी चाहता हूं मध्य प्रदेश गुजरात जैसा बन जाए। तो ये कौन से गुजरात मॉडल की बात कर रहे हैं, और लोगों में कुछ चर्चा हुई या ये भी टाइम फिक्स हो जाएगा इस बार मोहन यादव का? देखिए, गुजरात मॉडल की बात हुई कि मध्य प्रदेश में गुजरात मॉडल पे चुनाव होंगे, लेकिन वो भी फेल साबित हो गए। मोहन यादव ने कहा कि हमें भी गुजरात जैसा मध्य प्रदेश को बनाना है। तो गुजरात की बात अगर आप करेंगे तो आप जब गुजरात में जाकर देखेंगे, जब गुजराती भाइयों से बात करेंगे तो वो भी भाजपा को आज की तारीख में पसंद नहीं कर रहे हैं। उनकी नीतियों का जो है विरोध कर रही है जनता, लगातार विरोध हो रहा है। लेकिन भाजपा किस गुजरात मॉडल की बात कर रही है, कहीं गोधरा कांड जैसे गुजरात मॉडल की तो बात नहीं कर रही है। तो इन सब चीजों पे कई खुसखुसाहट जो है लोगों के बीच में होती रहती है, ये खुसखुसाहट चलती रहती है। लेकिन जनता किस तरफ झुकेगी ये तो आने वाला समय बताएगा। हो सकता है कि इस तरीके से विधानसभा के परिणाम का आकलन करने में पत्रकारों को, चैनलों को, मीडिया को, राजनीतिक विशेषज्ञों को और खुद राजनेताओं को भी जो अनुमान नहीं था, और जिस तरीके से बीजेपी को यहाँ 163 सीटें मिली, तो ऐसा ना हो कि इस बार जो है लोकसभा में जिस तरीके से आपने कहा कि चुनाव के नतीजे भी बदल सकते हैं। बिल्कुल ठीक है राजेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद हमें ये तमाम जानकारी देने के लिए, ग्राउंड रियलिटी हमें बताने के लिए कि अंडर करंट है कुछ ना कुछ। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से चुनाव प्रचार कर रही है, जिस तरह से कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रही है और आदिवासियों को के ऊपर उसकी निगाह है, उसको लेकर उसने कुछ न कुछ तैयारी की होगी जो धीरे धीरे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा निकल के सामने आएगा। वहीं कांग्रेस पार्टी भी आदिवासी और SC/ST वोटर्स को साथ देने में लगी हुई है। और SC/ST जो वोटर है, आदिवासी वोटर है, जैसे बता रहे राजेंद्र, पढ़ा लिखा वोटर है, बाहर जाता है, नौकरी करता है या मजदूरी करता है, उसको उतना नहीं मिल पाता है और कांग्रेस की तरफ वो जा सकता है। 3 सीटें जहां पर फर्क है वो कांग्रेस की तरफ जा सकती हैं। 4 सीटों के हमने जिक्र किया है। अब आखिरकार मध्य प्रदेश का चुनाव किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि ये चुनाव है और इस चुनाव की असली मालिक जनता जनार्दन है। यहां बैठ हम सिर्फ एनालिसिस कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, और हमारे रिपोर्टर पूरे देश में जहां जहां से भी खबरें भेज रहे हैं, कोने कोने से खबरें भेज रहे हैं और हमें जानकारी दे रहे हैं, बता रहे हैं कि आखिरकार देश के अंदर चुनाव कैसे आगे बढ़ रहा है। चाहे वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, दिल्ली NCR हो, तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो, या फिर जम्मू कश्मीर से लेकर वेस्ट बंगाल तक, गुवाहाटी तक, असम तक, हमारे रिपोर्टर हमें बता रहे हैं कि आखिरकार चुनाव किस तरीके से चल रहा है, किस तरीके से हो रहा है। और वो बता रहा है कि अंडर करंट कुछ ना कुछ तो है, लेकिन वो बैलेट बॉक्स में जब पहुंचेगा, EVM में जब जाएगा, तो उसका रिजल्ट 4 जून को खुलेगा। 4 जून को पता चलेगा कि आखिरकार आपने क्या फैसला किया है और किसको देश का प्रधानमंत्री चुना है। बहुत बहुत धन्यवाद, देखते रहिए आप आर्या न्यूज।